अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यू टर्न का मास्टर बना हुआ है। एक दिन नौकरियों की बंदरबांट शुरू कर दी जाती है और बिना किसी मेरिट के अपने दोस्तों, यारों और हाँ में हाँ मिलाने वालों को मुख्तलिफ नौकरियों से नवाजा जाता है। मुख्तलिफ लोगों को घरों से बुला बुलाकर कहा जाता है, भाईजान ये नौकरी आपके हिस्से में आई है, आप कबूल फरमाएं और खूब लूट मार करें, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा जब तक हमारी इजारादारी है। पीसीबी के हर शोबे में पंजाब बिलखुसूस लाहौरियों का राज जो है वो चल रहा है। सारे मॉडल टाउन में रहने वालों को जो है वो नौकरियां दी जा रही है। पाकिस्तान को ऑन ड्यूटी बेच कर खाने वालों या यूं कहें कि पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम करने वालों के हाथों पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी जो है वो दे दी जाती है। और दूसरे दिन जब लोगों की तरफ से ट्रोलिंग या बेइज्जती या मुख्तलिफ इल्जामात का सामना करना पड़ता है तो फिक्सर सलमान भट्ट को जो है वो फारिग कर दिया जाता है, ये कहकर वहाब रियाज की तरफ से कि लोग मेरे और सलमान भट्ट की दोस्ती की जो है वो बातें कर रहे हैं, सलमान भट्ट को मेरे साथ जो है वो मंसूब किया जा रहा है, लिहाजा मैं सलमान भट्ट को जो है वो फारिग कर रहा हूं। और फिक्सर को हटाकर अब्दुल्ला शफीक से रिटायरमेंट दिलवाकर जो है वो उन्हें सलमान भट्ट की जगह जो है वो रख दिया जाता है। इनका दोगलापन आपको देखें कि वैसे राग लापते रहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देने वालों को टीम के साथ रखा जाएगा, टीम में सिलेक्ट किया जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, वो पाकिस्तान टीम के लिए अव्वलीन तरजीह होंगे। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार परफॉर्म करने वालों को ये कहकर जो है वो ना कर दी जाती है कि अभी आपकी जगह जो है वो नहीं बनती, जिस स्लॉट पर आप खेलते हैं उस स्लॉट पर जो है वो भी आपकी जगह नहीं बनती। आप जो है वो मेहनत करते रहे, आप रन्स बनाते रहे और आपको जो है वो टीम में शामिल किया जाएगा। और आपको पाकिस्तान की नेशनल टीम में शामिल ना किया गया तो आपको शहीन्स के साथ, पाकिस्तान शहीन्स के साथ दौरे करवाए जाएंगे, आपको पाकिस्तान की ए टीम के साथ भेजा जाएगा और उनकी इस तरह जो है वो बेइज्जती की जाती है। मैं बात कर रहा हूँ अहमद शहजाद की और साहिबजादा फरहान की, और उनकी फॉर्म जो है वो खराब होने का इंतजार किया जाता है कि कब उनकी फॉर्म खराब होगी और उसके बाद जो है वो हम उनको इल्जाम देंगे कि देखिए ये तो प्लेयर जो है वो पाकिस्तान टीम में खेलने के काबिल नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वालों को और पाकिस्तान की खातिर सब कुछ कुर्बान करने वालों को सिलेक्ट नहीं किया जाता और अपने सिफारशी लोगों को, अपने यारों को और अपने जो पीछे जिनके पीछे बड़ी बड़ी सिफारिशें उन खिलाड़ियों को बगैर किसी परफॉर्मेंस के जो है वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बना दिया जाता है। और इससे जो है वो इनकी दोगली पॉलिसी जाहिर होती है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो इजारादारी चल रही है, जो भी आ जाता है नया बंदा वो अपने सारे बंदे ले आता है और उसके बाद जो है वो पुराने सारे लोगों को जो है वो फारिग कर दिया जाता है और इसी तरह जो है वो बंदरबांट जो है वो शुरू है। इसके अलावा बात करेंगे कि वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने से पहले ही इंडिया की जीत का जश्न मनाने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड और इंडियन मीडिया जो ये कहते थे कि इस दफा जो वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन टीम है वो इंडिया है, इंडिया की टीम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन है, क्योंकि हमारी टीम आपस में जो है वो बड़ी जेल है, खिलाड़ियों के दरमियान यूनिटी है, खिलाड़ी एक दूसरे की कारकर्दगी पर खुश होते हैं और जो भी खिलाड़ी जो है वो परफॉर्म करता है तो दूसरे खिलाड़ी सब उसको जो है वो बैक करते हैं, कोई एक दूसरे से हसद नहीं रखता और सब एक दूसरे की परफॉर्मेंस पर जो है वो खुशी का इजहार करते हैं। तमाम लड़के जो है वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। रोहित शर्मा जैसा कप्तान दुनिया का कोई और कप्तान नहीं, जिस तरह वो इंडिया की टीम को लेकर चल रहे हैं, तो यही वजह के इंडिया की टीम जो है वो कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में जो है ये वर्ल्ड कप जीतेगा। लेकिन 19 नवंबर 2023 को 1.5 लाख लोगों के सामने नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में जिस तरह इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा और जिस तरह ट्रेविस हेड ने और लबुशेन ने बैटिंग की, वो जो है वो सारे भारतीयों को जो है वो सांप सूंघ गया। और वसीम अकरम ने भी इस बारे में कहा था कि ये जो इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप हारा है, इसमें इंडियन टीम का इतना कसूर नहीं है, इंडियन जो फैंस हैं और इंडियन जो मीडिया है और क्रिकेट बोर्ड है उसने जो है वो इतना एडेड ऑन प्रेशर पाक इंडिया की टीम पर जो है वो बना दिया था, जिसकी वजह से इंडिया की टीम जो है ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाई। और अब जो इंडिया की टीम की यूनिटी की मिसालें दी जाती हैं वो यूनिटी जो है वो अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और खिलाड़ी आपस में जो है वो कुत्तों की तरह लड़ना शुरू हो गए हैं। हर खिलाड़ी जो है वो एक दूसरे से हसद कर रहा है। एक तरफ जो है वो हार्दिक पांड्या वो मुंबई इंडियंस में आए हैं तो मुंबई इंडियंस में यह बताया जा रहा है कि क्या रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे या हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे। और ये भी बातें सुनने में आई हैं कि हार्दिक पांड्या इसी वजह से जो है वो मुंबई इंडियंस में आए हैं ताकि वो कप्तानी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो जसप्रीत बुमराह है उनके जो है वो हार्दिक पांड्या के साथ इख्तलाफात देखने को मिल रहे हैं कि हार्दिक पांड्या जो है उनको कप्तान क्यों बनाया जा रहा है। मैं एक टीम के साथ इतने अरसे से चल रहा हूं, मैं एक टीम को इतनी अरसे से सर्व कर रहा हूं तो कप्तानी जो है वो मेरे हिस्से में आती है। और इंडिया
इंडियन टीम में जो है वो फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। रोहित शर्मा जो है वो खुलेआम इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जो है वो धमकियां दे रहे हैं, जय शाह को धमकियां दे रहे हैं कि अगर आपने मुझे 2024 का वर्ल्ड कप खिलाना है, मुझसे कप्तानी करवानी है, तो आप अभी से जो है वो मुझे कप्तान अनाउंस करें ताकि मैं अपनी टीम बनाऊं, और मेरे अगर आप कप्तान बना देते हैं और 2024 का वर्ल्ड कप अगर मेरी कप्तानी में इंडिया खेलता है तो फिर जो है वो रोहित शर्मा कह रहे हैं कि जो है वो रोहित शर्मा कह रहे हैं कि विराट कोहली की जो है वो इंडिया की टीम में जगह नहीं बनती और हमें ऐसे एंकरिंग करने के रोल वालों प्लेयर्स को जो है वो इंडिया की टीम में नहीं रखना। और इसी चीज को भी लेकर फड्डा चल रहा है कि एक तरफ इंडियन खिलाड़ी सारे जो है वो कप्तानी के पीछे भाग रहे हैं, दूसरी तरफ पैसों के पीछे भाग रहे हैं, अपनी जो है वो टीम्स चेंज कर रहे हैं। रोहित शर्मा को अपनी जो है वो अनसर्टेनिटी पड़ी हुई है, विराट कोहली को जो है वो एंकरिंग का बहाना लगा के उनको टीम से जो है वो साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। और रोहित शर्मा ने बाकायदा कह दिया कि अगर मैं कप्तान बनूंगा तो विराट कोहली जो है वो T20 में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, क्योंकि T20 में एंकरिंग करने वाले बंदे का जो है वो कोई रोल नहीं है। इसमें आपको फ्यूरियस बॉलर्स चाहिए, इसमें जो है वो एग्रेसिव बॉलर्स आपको चाहिए, इसमें एग्रेसिव बैट्समैन चाहिए। तो मैं रोहित शर्मा साहब को याद करवा दूं कि रोहित शर्मा ने 2007 से जब से वर्ल्ड कप हुआ है उससे लेकर अब तक जो है वो T20 वर्ल्ड कप में 36 मैच खेले हैं, जिसमें उनके 963 रन है और उनकी जो रन की एवरेज है वो 34 है और उनका स्ट्राइक रेट भी इतना अच्छा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जिसको वो एंकरिंग वाला कह रहे हैं, और उसने विराट कोहली ने 25 मैचेस खेले और रोहित शर्मा ने जिस भी टीम के खिलाफ रन बनाए हैं उनने वर्ल्ड कप में छोटी टीम्स के खिलाफ ही जो है वो 50s भी मारी हैं। और विराट कोहली की दूसरी तरफ बात करें तो उनने इनसे 11 मैच कम खेले हैं, 25 मैच उन्हें वर्ल्ड कप के खेले हैं और उसमें 1141 रन जो है वो विराट कोहली के बैक पे है और 81 प्लस रन की जो है वो उनकी एवरेज है और 14 50 जो है वो मार चुके हैं। और जो उन्हें 50s मारी हैं उसमें भी जो है वो उनने अच्छी खासी टीम्स के खिलाफ मारी है, अच्छी तगड़ी टीम्स के खिलाफ मारी हैं। और हालिया तो आपको पता होगा 2022 वर्ल्ड कप में जिस तरह उन्हें एमसीजी ग्राउंड में हारिस रऊफ और शहीन शाह अफरीदी और पाकिस्तान के बॉलर्स को तबाह करके रख दिया था, अनबिलीवेबल इनिंग खेल के जो है वो इंडिया को जितवा दिया था। तो आप सभी को पता है कि एंकरिंग वाला बंदा कौन है और जो है वो जो दूसरा कर रहा है हार्ड हिटर जिसको बनाया हुआ उसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो इंडिया की टीम के दर में ये जो है वो दोगलापन साबित हो रहा है और वो भी खिलाड़ी जो है वो विराट कोहली को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है और रोहित शर्मा को जो है वो अपनी अनसर्टेनिटी है और रोहित शर्मा को अभी तक जो है वो कप्तान नहीं बनाया गया, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि उनको जो है वो T20 2024 जो है वो खिलाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि जो इंडिया की अभी मीटिंग हुई है उसमें भी जो है वो अभिषेक जो है वो त्रिपाठी उनकी तरफ से ये बयान दिया गया कि विराट कोहली को साइडलाइन करने की बातें कर दी गई हैं, लेकिन कुछ जो है वो मीडिया हाउसेस इस चीज का जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड से मुतालबा कर रहे हैं कि आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, आपको IPL 2024 देख लेना चाहिए और अगर IPL में विराट कोहली की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो फिर उनको T20 वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती तो फिर उनको जो है वो ना खिलाएं। तो इस तरह रोहित शर्मा की अपनी कप्तानी भी डगमगा रही है, उनकी अपनी जगह भी डगमगा रही है, लेकिन वो सरेआम जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को धमकियां दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि भाईजान मनु कप्तान बनाना है तो मैं खेलना है और मैं खेलूंगा तो फिर विराट कोहली जो है वो नहीं खेलेगा। इसके अलावा जो है वो एक बड़ी खबर ये थी कि कल सलमान बट को जिसको एक दिन के लिए जो है वो सिलेक्टर रहे हैं उनको कल वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर जो है वो हटाने का फैसला कर लिया और उनका मेन वजह थी कि जो है वो सलमान बट को मेरे साथ मंसूब किया जा रहा है और ये बातें की जा रही है कि अपनी दोस्ती की वजह से इतने सारे बंदे लाए, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर उंगलियां उठाई जाए, तो इस वजह से मैं इस फैसले को रिवर्स कर रहा हूं और अब सलमान बट को जो है वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरशिप से हटा रहा हूं। और उनका यह भी कहना था कि सलमान बट को जो है वो पे रोल पर नहीं थे, वो जस्ट उनने जो है वो उनकी क्रिकेटिंग नॉलेज बड़ी अच्छी है, तो इस वजह से हमने डोमेस्टिक के खिलाड़ियों पर जो है वो तवज्जो देने की बात करी थी कि आप जस्ट हमारे जो है वो हमें मशवरा दे सकते हैं और ना ही उनको इस चीज की कोई तनख्वाह मिलनी थी। तो भाईजान मेरी आपसे ये बात है, आप एक क्रिकेटर को हायर करते हैं और अगर आप उसको पैसे नहीं देना चाहते तो आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, और अगर आप ऐसे लोगों को ला कर उनको कहते हैं कि उसने जस्ट मशवरा देना था, वो इसके अलावा जो है वो कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आपको इस तरह के क्रिकेटिंग माइंड करने के साथ रखने का फायदा क्या है। और दूसरा, आपको सारे लाहौरिये मिलते हैं, मॉडल टाउन वाले मिलते हैं जिनको आपने सब को जो है वो सिलेक्शन कमेटी में रखना है, आपको कराची या सिंध से कोई बंदा नहीं मिलता, आपको बलूचिस्तान से कोई बंदा नहीं मिलता, आपको KPK से कोई बंदा नहीं मिलता, आपने लाहौरियों को जो है वो इजारादारी बनाई हुई है कि यही सारे जो है वो सिलेक्शन कमेटी में होंगे। तो
अगर आपने उनको पे रोल पे नहीं रखना था तो फिर आप उनको बेहतर है कि ना रखें। और क्रिकेटिंग माइंड आप बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में और भी बड़े क्रिकेटिंग माइंड है, आप उनको भी रख सकते हैं। आप ऐसे खिलाड़ी को क्यों रखते हैं जिसने पाकिस्तान को जो है वो ऑन ड्यूटी बेचकर खाया और जिसके साथ पाकिस्तान के शायकीन, क्रिकेट शायकीन के जो है वो सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन की भरपूर जो है वो ट्रोलिंग के बाद और जो है वो उनकी प्रेशर के बाद और मुख्तलिफ जो है वो बड़े बड़े ग्रुप्स की जो है वो ट्रोलिंग के बाद और उनकी प्रेशर के बाद जो है वो आखिरकार कल जो है वो वहाब रियाज ने सलमान बट को जो है वो मेंबरशिप से हटा दिया और उनकी जगह पे असद शफीक को जो है वो उनसे रिटायरमेंट ली गई और यही कहा गया कि वो सोमवार को जो है वो सिलेक्शन कमेटी को ज्वाइन कर लेंगे और उनको जो है वो अब सलमान बट की जगह पर रख दिया गया है। और जो ये दोगलापन दिखा रहे हैं कि जो खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है वो इज्जत देगा उसको खिलाया जाएगा, तो आप भाईजान साहिबजादा फरहान को तो खिला नहीं रहे और आप जो है उनको ये कहकर अभी टाल रहे हैं कि अभी जिस स्लॉट पर आप खेलते हैं तो उस पर जो है वो आपकी जगह नहीं बनती। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी ज्यादती है और टीम में ऐसे खिलाड़ी खेल रहे हैं जिनके जो है वो एंड पे, जिनकी बैक पे कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो आप उनको किस बुनियाद पर जो है वो खिला रहे हैं। और अहमद शहजाद जो पाकिस्तान की टीम में आने के लिए वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट छोड़ है, वो बड़ी बड़ी लीग छोड़ है और पाकिस्तान का डोमेस्टिक सर्किट खेल रहा है, वो फिटनेस अपनी साबित कर रहा है और टॉप स्कोरर अभी नेशनल T20 में जो पाक खेला जा रहा है। तो और बंदा बेचारा क्या करे। तो फिर आप ये बात मान ले कि आप भी दूसरों की तरह हैं, आप भी जो है वो दोगली पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं और आप भी जो है वो अपनी हाँ में हाँ मिलाने वालों को, आप भी जो है वो अपने यारों दोस्तों को जो है वो नवाजने के लिए आए हैं। आप ये ना कहें कि हम पाकिस्तान के क्रिकेट की बेहतरी के लिए आए हैं और ये पहले ये हो गया और अब ये नहीं होगा या फलां होगा या ढिमकान होगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।